मिथ्या दृष्टि मुनिराज हैं और उनकी की तो उसमें लिखा है कुदेव कुनर, इनमें कुनर इनमें फलेगा, है ना, व्यंतराधिक देव हो जाएंगे। और ये सब अभी अपन देखते हैं कि इस पंचम काल में जिस तरह के लोग चारों तरफ हैं और उनमें जब भी कभी पता चलता है तो ऐसा ही आता है कि ये व्यंतर हो गया, भूत प्रेत हमारे सामने आते हैं देखने में, तो वो बिल्कुल स्पष्ट है ही ना कि सम्यक दर्शन तो उन्हें है नहीं, चाहे वो कोई भी अवस्था धारण कर ली हो, और वो ऐसा ही करते हैं। इसलिए वो जो इसी में जो धर्मात्मा नाम के जीव हैं जिन्हें वो ये समझते हैं कि हम धर्म में लगे हैं, वे भी ऐसी ही अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं। और इसमें वो भेद करते हैं छद्मस्त और वीतरागता का। सर्वज्ञ कथित वस्तुओं में युक्त शुभोपयोग का फल पुण्य संचय रूप पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति है। मैंने बोला ना, पहले स्वर्गाधिक में चले जाएंगे और कालांतर में मोक्ष की तरफ जाएंगे। वह कारण की हाँ यही है, ठीक है, वह कारण की विपरीतता से विपरीत ही होता है। सदमस्त कथित वस्तुएं कारण विपरीतता है। यहाँ कहा था सर्वज्ञ कथित वस्तुओं में, और यहाँ कहा है छद्मस्त कथित वस्तुओं में। इसके नीचे जयसेनाचार्य ने ऐसा लिखा है कि यहाँ जो हम छद्मस्त कह रहे हैं तो छद्मस्त में गणधर देव को भी ले सकते हैं, लेकिन गणधर देव को नहीं लेना, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को लेना। वो कहते हैं ना, छद्मस्त कथित वस्तुएं कारण विपरीतता है और उनमें वृत्त नियम अध्ययन ध्यान और दान में रत रूप से युक्त शुभोपयोग का फल मोक्ष शून्य केवल अधम पुण्य की प्राप्ति है। पुण्य की तो है लेकिन अधम शब्द डाला है। यह फल की विपरीतता है और वह फल सुदेव और सुमनुष्यत्व है। सदमस्त कथित वस्तुएं कारण विपरीतता है और वे विपरीत कारण शुद्धात्म ज्ञान से शून्यता के कारण प्रथमार्थ से अजान और शुद्धात्म परिणति को प्राप्त न करने के कारण विषय कषायरत पुरुष हैं। उनके प्रति शुभ उपयोगात्मक जीवों की सेवा उपकार या दान करने वाले जीवों को जो केवल अधम पुण्य की प्राप्ति रूप फल विपरीतता है वह कुदेव और कुमनुष्यत्व है। ये तीन जो भेद डाले हैं, बीच वाला जो भेद है उसे छद्मस्त कथित कारण विपरीतता मानी है और उससे स्वर्ग में जाता है ऐसा लिखा। फिर उन्होंने कहा भाई किसके स्वर्ग जाता है, ये क्यों जाता, स्वर्ग क्यों जाता है? तो उनने उसका ये कहा कि एक आध भव में स्वर्ग चला जाएगा और फिर ये नीचे भवों में जा करके अन्य गोद में चला जाएगा, क्योंकि 2000 सागर के लिए निकला है। तो ये मनुष्य की प्रजाएं तो उसको 8 ही प्राप्त होनी है, और अभी तक कितनी मिल गई है कितनी नहीं मिली। तो जो एक आध दो भव उसने ऐसे ही गंवा दिए तो अंत की परिणति तो वो ही है। और तीसरे में जो है उन्होंने ये डाला है कि वो कुनर और कुदेव पैदा होता है, व्यंतराधिक कुदेवों में, और कुनर में भूमि होती है ना, कुभो भूमि, उसमें जीव हो जाते हैं। और मनुष्यों में भी हीन पुण्य नहीं है, पाप के उदय वाले जीव अपन देखते हैं ना चारों तरफ, इस तरह के मनुष्य हो जाते हैं। विषय कषायों में अधीन होने से विषय कषाय रहित शुद्धात्म स्वरूप की भावना से रहित पुरुषों में ये सब करने से कुदेवादी रूप में फलते हैं। अभी जो थोड़ा बहुत स्पष्ट रह गया है ये
वो अपन पढ़ते हैं ना विजय सेनाचारी का, और वो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। देखो, जो निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग को नहीं जानते और पुण्य को ही मुक्ति का कारण कहते हैं, उन्हें यहाँ छद्मस्त शब्द से ग्रहण किया गया है। लिखा ना, गणधर देवादिक को नहीं। यद्यपि गणधर देवादिक भी छद्मस्त हैं। जयसेनाचार्य ने ये बात अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखी, क्योंकि जिस तरह से आगे वर्णन है वो गणधर देव का कहा हुआ होगा ऐसा नहीं लगता है। इसी प्रकार शुद्धात्मा के उपदेश से रहित छद्मस्त अज्ञानियों से जो दीक्षित हैं, अब इसका मतलब वो आचार्य भी छद्मस्त अज्ञानी माने मिथ्या दृष्टि है, उन्हें छद्मस्त विहित वस्तुएं कहा गया है। उन पात्रों के संसर्ग में जो वृत्त नियम अध्ययन ध्यान और दानादि करते हैं वे भी शुद्धात्मा की भावना से के अनुकूल नहीं हैं। इस कारण वे मोक्ष प्राप्त नहीं करते, सुदेव वस्तु मनुष्यत्व को प्राप्त करते हैं, ऐसा अर्थ है। यानी ऊपर से बिल्कुल मिथ्या दृष्टि है ये कह दिया, और फिर भी ये कह दिया मोक्ष को प्राप्त नहीं करते, ना परंपरा से ना कैसे ही, और फिर भी वो सुमनुष्य और सुदेव होते हैं। और एक ये समस्या खड़ी हो गई ना कि हमको तो व्यंतरादि किसे कहते तो तीसरे को क्या कहते। फिर देखो उक्त गाथाओं में और उनकी टीकाओं में सब कुछ मिलाकर यही कहा गया है कि जिस प्रकार बीज एक समान होने पर भी भूमि के भेद से फसल में अंतर आ जाता है, उसी प्रकार शुभ भाव के समान होने पर भी ज्ञानी और अज्ञानी को एक सा फल नहीं मिलता, भिन्न भिन्न मिलता है। केवल भिन्न भिन्न ही नहीं अपितु परस्पर विपरीत फल मिलता है। सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे गए तत्वों के सिद्धांत पूर्वक होने वाले शुभ भाव परंपरा से मोक्ष के कारण कहे गए हैं, किंतु अज्ञानी छद्मस्त कथित विपरीतता के कारण उनकी श्रद्धा करने वालों के शुभ भाव एकाद भव में अनुकूलता प्रदान करके देखो ना अंत तो गत्वा निगोद में ले जाते हैं। उन्हें जो एकाद भव की अनुकूलता प्राप्त होती है वह सुदेव और सुमनुष्यत्व के रूप में भी हो सकती है, और भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों या कुमनुष्यों के रूप में भी हो सकती है। अतः शुभभाव और उसके फल में प्राप्त होने वाली क्षणिक अनुकूलता में सुख बुद्धि छोड़कर वीतरागी सर्वज्ञ देव कथित तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। देखो जब हम वो उस पर विचार करते हैं कि हम 2000 सागर के लिए तीर्थ पर्याय में आए और उसमें मनुष्य भव हमको बहुत लिमिटेड मिलना है, तो आत्मकल्याण का जो रास्ता है उसमें 2000 सागर में बहुत कम पीरियड में खुला है, क्योंकि बाकी जो जगह जाएगा ना दो इंद्रियादिक में वहाँ तो खुला है ही नहीं, अश्विनी पंचेंद्री तक तो खुला है ही नहीं, देव गति में नहीं खुला, नरक गति में भी नहीं खुला है। तो एक मनुष्य गति का अभी वो कितना 2000 सागर दिखते बहुत, कि 2000 सागर में जाएंगे निगोद में, अरे बहुत दिन है, लेकिन उसके पास तुम्हें तो भी मनुष्य के 8 भव ही मिलना है ना, और उसमें बेभव भी शामिल हैं जो हमारे माँ के गर्भ में ही हमारा हत्या हो गई, आजकल हो जाती है, सगे माँ बाप ही कर देते हैं। और फिर बचपन में मर जाते हैं। अपन ने ऐसे बहुत देखे कि नहीं, जिस अवस्था तक आप आ गए हैं उस अवस्था तक कितने लोग आते हैं, और आ भी गए तो बस विषय कसाई के धंधे में लग जाते हैं। लौकिक हमारा भविष्य जिसे कहते हैं फ्यूचर नाम से, उसके नाम पर फिर जो केवल अर्थकरी विद्या है, जैसे पैसे की कमाई होगी वो भी पाप के साथ
मैंने घूस लोगे, चोरी करोगे और 50 तरह के खोटे काम करना पड़ेंगे, तब वो मिलेंगे। हमारे पास वो ऐसा सातिशय पुण्य, निराबाद पुण्य कहाँ है कि हमको पुण्य से ही मिल जाए? क्या इसके साथ में ये चोरी चपोटी भी लगी हुई है ना। जो लोग इसमें हैं उसका तुमको अंदाज नहीं। यहाँ पर एक निहाल चंद करके एक व्यक्ति थे, मुमुक्षु थे, बहुत कट्टर पक्के तत्वाभ्यासी करुणान योग के विशेषज्ञ विद्वान, इनकम टैक्स विभाग में थे। और इनकम टैक्स विभाग में घूस घूस लेने का बहुत ही ज़्यादा है, तो वो एक नया पैसा नहीं लेते थे। और जब उनके बाद में आने वाले उनके असिस्टेंट, उनके अंडर में काम करने वाले लोग गाड़ियों से आते थे ऑफिस, तब उनके पास एक पुरानी साइकिल थी 10-20 साल पुरानी, जो उससे ही जाते थे। उनके पास कुछ जाने था ही नहीं। हमने देखा है उनको, मतलब ऐसा नहीं कि कोई कहानी किस्सा नहीं सुना रहे। इसी जयपुर में थे, और जयपुर के जो थोड़े बुजुर्ग लोग हैं वो सब जानते हैं, जैसे अब जी कैलाश जी हैं, जी अशोकवाणी जी, सब जानते हैं उन्हें। तो उनको कोई ऐसी जगह पे ही नहीं रहने देता था कि जहाँ दूसरे लोग घूस नहीं खाने पाए। उसके नीचे वाले एक कहते थे कि इन्हें हमारे ऑफिस में मत रखो, ना ये खुद खाएं ना खाने दें। तो उसे कहते हेड ऑफिस में अटैच कर दो। जो हेड ऑफिस में अटैच कर दो कि जहाँ से हाजिरी माजी लगाने का ही काम रहता है, सब कर्मचारी आ गए कि नहीं आ गए करके, और कुछ काम नहीं होता है, समझ गए ना। कोई घूस घूस लेने की जगह नहीं होती है। तो सारी ज़िंदगी वो ऐसे ही अटैच रहे। इस वजह से जयपुर अजमेर ऐसी जगह बने रहे, बड़ी जगह में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि भाग्य से तुम तो निकल आए हो, लेकिन जो तुम लोग में से भी उस तरफ चले जाएंगे कि चले गए होंगे, उनसे कभी बात करना, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ये कितने दुखी हैं वे। यदि उन्हें थोड़े भी धार्मिक संस्कार है और वे शुद्ध सात्विक वृत्ति से रहना चाहते हैं तो नहीं रह सकते, है ना। आप पुलिस में चले गए, इसमें चले गए, अपने कुछ, मैं इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत तकलीफ़ का काम है। चाहे तुम व्यापार करना और चाहे सर्विस करना, दोनों में ही बहुत तकलीफ है। हम जाते थे बम्बई में ही, तो जो बड़े बड़े सेठिया आकर के हमारे पैर पड़ते, तो हम उनसे कहते भैया हमारे क्यों पड़ रहे हो, हम तो तुम जैसे ही हैं, गृहस्थ हैं, सामान्य आदमी हैं, तत्व की बात आप बताते हो तो ठीक है, ये पैर क्यों पड़ते हो। तो उनने जो हमें जवाब दिया वो सुनो आप। तो कहें कि साहब हम सुबह से शाम तक कैसे कैसे शराबी कबाबियों के पैर पड़ना पड़ते हैं, उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनके लिए सब कुछ लेना देना पड़ता है। तो हम आपको देखते हैं तो हमको बहुत अंदर से अहोभाव आता है, इसलिए हम पढ़ते हैं। बहुत अच्छा जीवन नहीं है क्या, इस बाउंड्री के बाहर अच्छा जीवन नहीं है। और जो ऐसे खोटी वृत्ति वाले जीव हैं वो इस बाउंड्री में आकर के भी उसी लाइन पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको ये उत्कृष्ट अवसर का उपयोग करना आता ही नहीं है। क्या समझ ना। अब तुम लोगों में से कितना महाभाग्यशाली निकलते हैं कि अपने जीवन को एकदम शुद्ध सात्विक रखकर शुद्ध आजीविका से और अपने तत्व ज्ञान पूर्वक उस बात को तुम करते हो। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये समय बहुत कीमती हो गया। हमको ये मौका मिल गया ना शांति जी, तो ये समय हमारे लिए बहुत कीमती हो गया।
अब हम इस समय को, चलो इसमें क्या फर्क पड़ता है, इनकी सेवा कर दी तो क्या फर्क पड़ता है। अब हम जान रहे कि सच्चे मिथ्या दृष्टि हैं और इनकी सब बात में ठीक नहीं है, तो इसके लिए तो उन्होंने ये लिखा ना कि तुम्हारा तो ये मनुष्य भाव चला जाएगा, तो एक आध भाव में तुम उस सेवा से स्वर्ग भी चले जाओगे और फिर लौट के नरक निबोध में चले जाओगे। माने बहुत कीमती अवसर है, इसलिए हमें इस अवसर का जितना पूरा लाभ हम ले सकते हैं वो हमें ले लेना चाहिए। यहाँ भी एक यही स्थिति है, जैसे मैंने बताया ना कि ऑफिसों में ये पोजीशन है, बाजार में दुकानदारों के लिए ये पोजीशन है, खेत में किसानों के लिए ये पोजीशन है। ऐसे ही इस मनुष्य भव में हम ये चले जाएं यहाँ वहाँ किसी पास भी समय काटने के लिए, तो भी ये मनुष्य भव मुफ्त में ही जाने वाला है। मेरे दिमाग में एक उदाहरण आ रहा है, नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन सागर में शिविर था, तो अपना एक विद्वान विद्यार्थी नहीं था, अपने यहाँ पढ़ा नहीं था, मैं क्या अशोकनगर में रहता था, वहाँ था, तो वो आ गया था समाज में, तो मोक्षु समाज में आ गया तो मोक्षु हो गया, इसमें ही रहता था। अब रहते रहते विद्वान तो था नहीं, तो उसकी क्रेडिट ज़्यादा समाज में इज्जत होती नहीं थी। लड़का हो गया इंजीनियर और लाखों रुपए महीना कमाने लग गया। अब वो ऐसा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो वो किसी एक संघ में चला गया और वहाँ ब्रह्मचारी बन गया। उसने कहा कि सब एक भोजन की बढ़िया सुविधा मिलेगी और शांति से मैं अपना धर्म ध्यान करूँगा। आप समझ गए होंगे शांति जी आप। तो वो मेरे पास आया और रोने लग गया, बोले दादा मैं चला गया था उनके साथ सिर्फ इसलिए क्या कि शुद्ध सात्विक जीवन में अपना बिता सकूं, लेकिन मैं नहीं, वहाँ नहीं रह सकता, मैं लौट के फिर आ गया। अब अंदर से कितना वो टूटा हुआ था, मन कितना गिरा हुआ था, लेकिन उसे स्टेज पे बैठना था मेरे बगल में, रोजाना आके मेरे बगल पे स्टेज पे बैठता था, क्योंकि सब लोग देख लें और मेरे से बात करता था, ये पंडित जी का से संबंध वाला है, इसलिए फिर उसकी जरा इज्जत। अब बोले यहाँ भी मेरे को दिक्कत है कि क्या दिक्कत है, वहाँ तो क्या दिक्कत थी कि मैं सबसे छोटा था ना, जैसे वृत्तों में कोई तो मुनि हो गए थे, कोई छुल्लक, कोई ऐल, कोई आर्जिका जी, अब मैं ब्रह्मचारी था। तो महाराज का 10 बजे आहार 11 बजे आहार होता है, फिर छोटे महाराज जी का, फिर इनका, फिर माता जी का, फिर इनका, फिर होते होते मेरे 2 बजे नंबर आता है और सुबह से कुछ खा नहीं सकता हूँ, इतना भूखा रह नहीं सकता हूँ, बहुत तकलीफ है। उसने अपनी तकलीफें गिनाई, रोटियों साथे ही गया था और उसमें भी एक तकलीफ, इसलिए लौट के आ गया। पुण्यहीन होता है ना, है ना, तो वो तो जहाँ जाएगा वहाँ ऐसे ही होगा। तो अपने यहाँ वो भले ही यहाँ बैठता था करता था, सब अपने तो लोग जानते थे, तो अपने यहाँ भोजनालय में चाहते जाता था, शोध के भोजनालय में, तो भी वो चाहता था कि मेरे को लोग आओ आओ साहब ब्रह्मचारी जी पधारो, ऐसा कह के कहीं आगे बैठा लें, ऊपर बैठा लें और ढंग से उसे भोजन मिल जाए। तो बोले वहाँ भी नहीं मिलता है, वहाँ भी नहीं बैठते, कोई उठता नहीं, कोई देता नहीं आसन, बैठी है तो बैठे ही, खड़े रहो तो खड़े रहो। ऐसे मतलब यह है कि भाई यहाँ तो आपका है सब, और फिर भी यहाँ भी ऐसे ही होता है, क्या करूँ मैं, आप समझ रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ ऐसी जगह भी चले गए तो भी ये मनुष्य भव, वो एक एक मनुष्य भव का क्षण जा रहा और वो ऐसी तकलीफ में जाएगा। क्या ये तो बहुत ही महाभाग्य का उदय है कि तुमको ये विद्या मिल गई और साथ में
ये हमारे ज़माने में तो गवर्नमेंट में नौकरी मिलती भी नहीं थी, और मिलती थी तो उनकी तनख्वाह 50-60 रुपये महीना थी। अब आप तुम लोगों को तो 50,000 से शुरू होती है। मैंने तुम्हारी शुद्ध सात्विक 2 घंटा 4 घंटा काम करो, ईमानदारी से पढ़ा दो, तो बिल्कुल बिना तकलीफ के घर में रह के तत्व ज्ञान का पूरा लाभ ले सकते हो। मेरे अंदर में बहुत ये पीड़ा है कि मैं चाहता हूँ कि आप वो सब लाभ ले लें, फिर ज़्यादा पैसा के पीछे ना पड़कर अपने तत्व ज्ञान को निर्मल करें। और ऐसी अपने सामान्य गृहस्थ अवस्था में भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अनुभूत हो गए, यहाँ तक ही बढ़ के स्वाधीन आजीविका रहे, ऐसे रहकर जितना आत्मकल्याण हो सकता है वो करें। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, और इसलिए वो यहाँ कह रहे कि वो निवो चले जाते। उसमें क्या, जिसके अंतिम भव आ गया होगा मनुष्य का, उसे तो जाना ही जाना है, क्योंकि इस भव से मोक्ष तो जाना नहीं है। अभी 2-4 भव बाकी भी होंगे तो उन्हें ऐसे ही निकल जाने में क्या देर लगती है। ये 2000 सागर मागर नहीं कितना, अपने पास बहुत लिमिटेड क्षण हैं। एक क्षण भी गंवाने लायक नहीं है, इतनी बात समझना। विगत गाथाओं में कारण की विपरीतता से फल की विपरीतता होती है, यह स्पष्ट करने के उपरांत अब इन गाथाओं में यह बताते हैं कि कारण की विपरीतता से अविपरीत फल नहीं मिलता। अविपरीत फल तो अविपरीत कारण से ही प्राप्त होता है। गाथाएं पढ़ो 58। यदि ते विषय कसाया पावत्ति परुविलावसत्तेषु कियते तपरिबद्धा पुरिसा नित्थारगाओति उवरद पाओ पुरिसो समभाओ धम्मिगेषु सव्येषु गुणसमिति दोवसेवि अवधि सभागी सुमगस्स शास्त्र में साका की पाप विषय कषाय है, जो पुरुष उनमें लीन वे कल्याण कारक किस तरह समभाव धार्मिक जनों में निष्पाप और गुणवान है, सन्मार्गगामी वे श्रमण परमार्थ मग में मगन है। ये कहते हैं, देखो शास्त्र में ऐसा कहा कि पाप विषय कसाय हैं। शास्त्रों में ऐसे कहा है कि विषय कसाय हैं, ये पाप ही है। यद्यपि लोग कहते हैं पुण्य से प्राप्त होते हैं। विषय माने 5 इंद्रियों की भोग सामग्री, उनके भोगने का भाव, समझे ना। ये विषय 5 इंद्रियां, उनकी विषय सामग्री और उसे भोगने का भाव, इसका नाम है विषय। और क्रोध आदि के लिए कसाय है। तो कसाय तो स्पष्ट ही खोटी हैं, पाप हैं, ये समझ में आता ही है। कैसे विचित्र बात है, मैंने एक दिन बताई थी कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कसाय और योग को छोड़ दो, वो तो अरहंतो सिद्धों की बात है। तो ये 4 चीज़ें हैं कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कसाय। कौन सी चीज़ अच्छी है इसमें? वो बंध के कारण तो ये 4 ही है ना। तो इनसे क्या बंधेगा? पाप ही बंधेगा ना। सोचना अच्छी तरह से, बहुत गंभीरता से मैं बात कह रहा हूँ। देखो मिथ्यात्व से क्या बनेगा? पाप। अविरति,
व्रत नहीं होना, माने वही विषय कसाय की दीनता हो गई ना, उससे पाप बनेगा। और प्रमाद में तो आपने पढ़े ही हैं, वो भेद हैं, चार विकटाएँ, 5 इंद्रिय की अधीनता वगैरह, वो उससे भी पाप ही बनेगा। क्यों? और कसाय तो पाप ही बनेगा ना, कसाय अपन्न कैसे बनेगा? तो वो बंध के कारण तो आश्रम यही हैं और कोई है ही नहीं। परमात्मा सुनना मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी वो पुण्य भी इन्हीं से ही बंधेगा। ये जो पाप के कारण हैं, माने जो आश्रम भाव हैं, वो बंध के कारण है ना। तो बंध जब पुण्य और पाप दोनों ही बंध हैं, तो पुण्य भी इन्हीं से बंधने वाला है। वे शुभ भाव भी इन्हीं में होने वाले हैं। शुभ भाव माने शुभ कसाय, शुभ भाव माने शुभ प्रमाद, शुभ भाव माने शुभ अवरति, शुभ भाव माने शुभ मिथ्या। पर जिससे जो पुण्य बंधेगा उन्हें आप शुभ कहोगे ना, वो ये है, यही आपसे कहा नहीं जाएगा इनको। कसाय को शुभ कौन कहे? अब फिर मैं उदाहरण से देके समझाने की कोशिश करता हूँ, लंबाऊंगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पास अभी एक दिन है बस। आज क्या 10 तारीख हो गई, कल 11, परसों से हो हल्ला शुरू हो जाएगा, दूसरा विषय चल जाए। कितना पढ़ा पाएंगे ये मुझे पता नहीं, लेकिन आप ये समझना कि इनमें ही होते हैं शुभ, जो भी होना है। मंद कसाय ले लो, उन्हें कुछ नाम दे दो। कम गुस्सा आया तो उन्होंने कह दी से पुण्य बंध गया। मैं उदाहरण दे रहा था उस शेर का और सुअर का। एक मुनिराज को शेर खाना चाहता था और सुअर बचाना चाहता था। अब क्यों? सुअर को ऐसी बुद्धि आ गई कि उसे बचाने का भाव आ गया, और शेर से भिड़ने का भाव आ गया, जबकि सुअर ऐसा जानवर नहीं है कि शेर के सामने खड़ा रहे। क्यों? और वो जान की बाजी लगा कर भिड़ गया उससे मुनिराज को बचाने के लिए। और वो दोनों ही खूब लड़े। तो लड़े होंगे तो क्रोध की तीव्रता के बिना तो लड़ाई होती नहीं है। ऐसा नहीं है कि शेर को तो बहुत गुस्सा आया होगा और सुअर को क्षमा भाव आ रहा होगा, समझ गया? उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा, वो भी लाल लाल आके, वो भी मारो, और वो भी जान से मारने को तैयार। जैसे हिंसा के काम में वो शेर लग रहा था मारने के काम में सुअर को, ऐसे ही सुअर भी शेर को मारने के काम में ही लग रहा था। क्या था दोनों में अंतर? अब अपने शास्त्रों में कहा है, वो सच्चा है, झूठा नहीं कह रहा हूँ, कि वो स्वर्ग चला गया, वो नरक गया। इसमें भी अभी आया था कि वो उसके लिए उससे फर्क पड़ जाता, वो बचाने के भाव से उसको गुस्सा आया था, वो हिंसा में प्रवृत्ति हुई तो पाप में ही प्रवृत्ति थी ना। अब वो स्वर्ग चला गया। ऐसा है स्वर्ग का मार्ग। माने वो जो बंध के कारण है वो पापमय है, और उन पाप में से ये पुण्य बन गया, और फिर उससे जो सामग्री मिली वो पाप रूप है। बस खत्म। वो रावण है बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने गया, फलाना वो सिद्ध करने गया, तो फिर भी सब काय के लिए? लड़ने के लिए हैं। वो कौन सा वो तलवार सिद्ध कर रहा था, वो लक्ष्मण के हाथ लग गई थी, खैर दूषण है कि नहीं? ये सब क्या है? ये रक्षा के नाम पर, और चढ़ जा बेटा सूली पे भला करे भगवान जैसे वैसी बात है, हैं? यानी वो एक सी ही विषय कसाय में उनकी प्रवृत्ति है ना? कहाँ पढ़ रहे थे अपन? शास्त्रों में ऐसा कहा है कि जब विषय कसाय पाप हैं तब उनसे प्रतिबद्ध माने विषय कसायों में लीन पुरुष निस्तारक कैसे हो सकते हैं? वे कल्याण करने वाले कैसे हो सकते हैं हमारे? और जिसका पाप भाव रुक गया है
जो सभी धार्मिकों के प्रति संभाववान है और जो गुणों का सेवन करने वाला है वह पुरुष सुमार्ग का भागी होता है। देखो अमृतचंद की टीका देखो, विषय कसाय तो पाप ही है, ठीक है। अब विषय कसायवान पुरुष भी पाप है, पापी नहीं कह रहे। तो कलश याद है, ते अद्यापि पापा, वे आज भी पाप हैं। कौन? पूरा पढ़ा छंद पढ़ो, याद तो होना चाहिए तुमको। वे आज भी पाप हैं, पापी नहीं। और पाप के यदि रूप चलाएं, राम जैसे ही चलेंगे ना, रामा रामा उरामा, तो पापा पापा उपापा चलेंगे। माने पापा माने बहुवचन पापी, बहुत बार पापी, बहुत पापी है। पाप का ही बहुवचन हुआ। और आज अब पहले अपना पूज्य पिताजी बोलते थे, फिर और क्या बोलने लग गए धीरे। अब आज पापा आ गया है, साक्षात पापा। यानी वो बेटा आपको कह रहा है कि तुम साक्षात पाप की मूर्ति हो। क्या हमें अच्छा लगता है, हमें ये नाम पसंद आता है? पढ़ो भैया। ते अद्यापि पापा आया ना। सम्यग् दृष्टि स्वयं यमहं जातु बंधो न मे स्यादित्युत्थानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समिति परतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मावगम विरहात् सन्ति सम्यक् विभक्ता। इसका हिंदी का पद्यानुवाद भी बहुत बढ़िया है, पढ़ो। पुद्गल करम है क्रोध उसके उदय ये परिणाम है। मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, बंध से विरहित सदा यह मान कर अभिमान में पुलकित वदन मस्तक उठा। जो समिति आलम्बे महाव्रत आचरे पर पापमय दिग्मूढ़ जीवों का अरे जीवन नहीं अध्यात्ममय। ते अद्यापि पापा, वे आज भी पाप हैं। कौन? महाव्रत पालें और समिति का आचरण करें। तो किनकी तरफ संकेत है? सुनो हैं? और कौन? उठाया है मोह जिसने और फुलाए हैं गाल, है ना? पुलक बदना है ना, फुलाए हैं गाल जिसने और उठाया है मस्तक जिसने, जैसे मैं ही सब कुछ हूँ, हैं? और वे महाव्रत पाल रहे, समिति पाला, मैं मरे जा रहे, और वे आज भी साक्षात पाप हैं। पाप देखा, देखो यहाँ भी देखो, अमृतचंद को तो जहाँ मौका मिले विषय कसाया तावत पाप में तद बनता पुरुषा अपि पाप में तदनुरक्ता अपि पापानुरक्तत्वात् पाप में भवन्ति। तीनों पाप, कौन? तीन पाप हो गए। कौन कौन से? ये विषय कसाय पाप, उसको सेवन करने वाले पुरुष पाप, और उनकी सेवा करने वाले, भैयावृत्ति करने वाले, वे भी पाप। आप डूबनते पांडे ले डूबे जजमान, है ना? समझ गए ना? विषय कसाय तो पाप ही हैं। देखो लिखा क्या नहीं लिखा, और संस्कृत में, हिंदी में, मतलब मेरी तरफ से नमक मिर्च नहीं लगा रहा हूँ। तुम यदि समझना तो ये कहना कि अमृतचंद है, और शास्त्र में ये बात है ना? विषय कसाय तो पाप ही हैं, और विषय कसायवान पुरुष भी पाप हैं, और उन विषय कसायवान पुरुषों में अनुरक्त जीव भी पाप में अनुरक्त होने से पाप ही हैं। देखो
इसलिए जब विषय कषायवान पुरुष स्वानुरक्त पुरुषों को पुण्य के कारण भी नहीं होते तो वे संसार के निस्तारक कैसे हो सकते हैं। इसलिए उनके अविपरीत फल सिद्ध नहीं होता। उन्हें तो पुण्य भी नहीं बनता कहते हैं, फिर उनकी सेवा में लगे हैं 24 घंटा, सब तरह की सुविधाएं जुटा रहे। यानी वो मुनि धर्म में जो भ्रष्टता है वो सब साधन भी तो फिर कहते हैं ना महाराज कहाँ से लाते हैं, तुम गृहस्थ ही लोग देते हो ना सब। टेलीफोन कहाँ से आया उनके पास, तुम्हें इन्हें खरीद के दिया होगा ना, वो बढ़िया से बढ़िया। और इससे भी बढ़िया से बढ़िया फिल्म वाले 25 चश्मे, एक 10,000 का, एक 20,000 का, एक 25,000 का। जितने तुम्हारे बाप के घर में पूंजी नहीं होगी उतने के तो चश्मे हैं उनके पास। क्या और अब उनकी सेवा में लग रहे हैं। यहाँ के सब तीन पाप हैं। अब कहे नहीं साहब साधारण लोगों की बात कही होगी, नहीं तो महाव्रत का आचरण करें और समिति को पालें, ये उनकी बात कर रहे हैं। देखो लिखा ना उसमें अपना छंद पड़ा था जो अभी है ना। विषय कषाय तो पाप ही है, विषय कषायवान पुरुष भी पाप हैं और उन विषय कषायवान पुरुषों में अनुरक्त जीव भी पाप में अनुरक्त होने से पाप ही हैं। इसलिए जब विषय कषायवान पुरुष स्वानुरक्त पुरुषों को, जो उनमें स्वानुरक्त है ना, उनकी जो सेवा में लग रहे हैं, उनको वे पुण्य भी नहीं बना सकते हैं तो संसार से निकलने का रास्ता तो वे क्या बताएंगे। जब पुण्य के कारण भी नहीं होते तो फिर संसार के निस्तारक कैसे हो सकते हैं। इसलिए उनसे अविपरीत फल सिद्ध नहीं होता। पाप में रुक जाने से सभी धार्मिकों के प्रति स्वयं मध्यस्थ होने से और गुण समूह का सेवन करने से जो श्रवण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की युगपत परिणति से रचित एकाग्रता रूप सुमार्ग के भागी हैं, वे श्रवण 100 और पर को मोक्ष व पुण्य के आयतन हैं। इसलिए वे अविपरीत फल के कारण हैं, ऐसी प्रतीति करना चाहिए। एक कादम्बरी नाम की किताब का नाम सुना होगा, तो बहुत संस्कृत की भाषा की दृष्टि से बहुत कठिन है। 3-3 पेज में एक वाक्य खत्म होता है, मन फुल स्टॉप आता है, रास्ते में कोमा 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 आते रहेंगे, फुल स्टॉप 3 पेज में होता। अब उसके लिए ऐसा लिखा है कि कादम्बरी रसज्ञा नाम आहारोपी न रोचते। वो कादम्बरी जो पढ़ने लग जाए तो वो भोजन को भी भूल जाता है। आहारोपी न रोचते, आहार भी भोजन भी नहीं लगता, वो पढ़ता ही रहता है। उसे किताब को वो छोड़ नहीं सकता है पूरी किए बिना। इतनी बढ़िया किताब होगी, अब तुम पढ़ना, तुम्हें पसीना आ जाएगा। भोजन भूलना तो बहुत दूर की बात है। हमने भी पढ़ी इसलिए कह रहे हैं, हमें मज़ा क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारी सारी शक्ति वो भाषा ज्ञान कमज़ोर होने से उसको समझने में ही लग जाती क्या कह रही है। वो छंद अलंकार जो वगैरह है ना, जो साहित्यिक विशेषताएं, वो उन तक हम पहुँचे ही नहीं पाते, हम जानते ही नहीं हैं। तो हमारी यही तकलीफ आत्मख्याति के साथ है कि हम भले ही शास्त्री हो गए, लेकिन हमारी संस्कृत उतनी बढ़िया नहीं है कि अमृतचंद की आत्मख्याति को हम पढ़ते जाएं और एकदम हमारी समझ में, जैसे अपन हिंदी पढ़ते जाते हैं अखबार, वो समझ में आता जाता है, ऐसा आता जाए। तो इसलिए उसका भाव तक पहुंचने में हमारा पसीना निकल जाता है। तो वो आनंद कब आए, समझ गए ना? वो आनंद आने के लिए 10-5 दफ़े वो पढ़ें, नीचे में हिंदी पढ़ें, हिंदी से उसको लगा लें, और जब आपको वो बिना मेहनत के आता जाएगा तब आपको आनंद आएगा। उसके पहले तो श्रम ही श्रम होगा। क्या देखो, इन गाथाओं का यही स्पष्ट किया गया है
कि जो पुरुष विषय कसाय के पोषण में मग्न हैं, वो विषय कसाय की पूर्ति में सुख मानते हैं, ऐसे अज्ञानी जीवों का विषय कसाय के पोषण रूप उपकार करना धर्म रूप कैसे हो सकता है। माने जो आपने दिए वो भोग सामग्री दी ना उसे, तो उसे विषय कसाय का ही पोषण किया ना आपने। मैं कभी कभी समझाता हूँ कि जैसे पंच कल्याणक में कभी कभी कहता हूँ कि आप लोग सब आए, अब लौट के घर जाओगे तो सब वो कहेंगे हमारे लिए क्या लाए, हमारे लिए क्या लाए, हमारे लिए क्या लाए। तो बाज़ार में जाते हैं और उनकी भोग सामग्री, किसी के लिए जूते, किसी के लिए चप्पल, किसी के लिए मोजे, जो भी समझ लो आप, जो उनकी 24 घंटा की भोग सामग्री, या तो काम की चीज़ें हैं, या तो भोग की चीज़ें हैं खाने पीने की, वो ले जाए हैं। तो वो ले जाएंगे तो क्या होगा। मैं कहता हूँ हम जो चीज़ देवे हैं किसी को, तो ऐसी तो देवें कि उससे उसका असली लाभ हो और दूसरे उसको वहाँ पर इज्जत मिले। इज्जत मिले का मतलब समझ गए। यदि आपने चप्पलें दी तो उनको कहाँ जगह मिलेगी, जहाँ और चप्पलें रखी होंगी वहीं मिलेगी ना, और वो पैरों में पहनेगा। तो तुम्हारी चीज़ की, तुम्हारी जो गिफ्ट की क्या इज्जत हुई बोलो। नहीं आगे समझना। ऐसी तो दो कि जो जिसकी वो इज्जत हो। एक सच्ची घटना सुनाता हूँ अभी कि मैं जब यहाँ आया था, 50 साल पुरानी घटना होगी शांति जी। तो गोदगा जी की जो लड़की है ना अमेरिका में आती हैं वो कभी कभी, ये बाबू चाचा आते हैं ना अपने अध्यक्ष, इनसे भी बड़ी हैं, उनकी शादी थी और इंदौर से ही बारात आने थी। इंदौर से ही मैं यहाँ आया था, तो मेरे सारे वो भी परिचित थे और ये भी परिचित थे। अभी मेरे समझ में नहीं आए कि मैं इनको गिफ्ट में क्या दूँ। अब आजकल तो मुझे विकल्प ही नहीं आता है गिफ्ट में देने का, समझ गए ना। तो उस वक्त ऐसा विकल्प आया कि आया हूँ तो मुझे सेठ जी के यहाँ शादी है और बारात यहीं ठहरी थी इसी स्मारक में, समझ गए ना। तो मैंने क्या दूँ, तो मेरी समझ में ही नहीं आए। बहुत सोचा। तो यहाँ पर एक ये जो किवाड़ बने हैं ना चारों इस हॉल के, एक किवाड़ नहीं बने थे, ऐसे ही खुला था। तो एक किवाड़ बनाता था, एक कारीगर था लकड़ी का, एक एक किवाड़ में 70 पीस लगे हैं। बहुत होशियार कारीगर था हैं? उसका नाम राम नारायण था। मैंने कहा राम नारायण जी क्या करें, मैं गोदगा जी को मुझे यहाँ भेंट देना है तो क्या करें। बोले क्या करें, आप आज्ञा करो, जो करें। मैंने कहा एक तुम बहुत बढ़िया लकड़ी का मंदिर बनाओ। लकड़ी का काम करता था ना वो, तो लकड़ी का ऐसा बढ़िया मंदिर बनाओ। बहुत होशियार तो वो था ही, तो उसने बहुत बढ़िया मंदिर बनाया लकड़ी का। फिर बाजार से हम एक मूर्ति पत्थर की लाते, पीतल की लाते, तो बहुत वजनदार होती थी। तो प्लास्टर को पेरिस की आती थी, क्या बोलता उसको, क्या आप समझ गए ना, काम हो गया मेरा बस। तो वो मूर्ति लाए, इतनी बड़ी थी, वो मूर्ति हमने उसमें रखी और बढ़िया तरीके से सजाया और उसको बनाया कि ये हमने, और हम वो ले गए साहब वहाँ। तो सब लोगों ने नाक मुँह सिकोड़ी के देखो ये चीज़ शादी में ये चीज़ भेज दी जाती है, ये चीज़ गिफ्ट दी जाती थी, सब हंसे। गोदका जी ने बहुत उत्साह से ली, उसे ग्रहण की, प्रेम से बुलाया, रखा, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा है उससे। वो सारे जो आई थी चीज़ें, गिफ्टें ऐसी रखी थी वहाँ पर, सब इकट्ठी, तो उसमें हमारी वो रख दी। मैंने गोदका जी ने उत्साह से उसमें वो लिया, और बाकी तो सब लोग यही कहेंगे देखो ये कैसा पगल आदमी, शादी के समय का देखो नग्न दिगंबर मूर्ति। जिनने मेरे से बात करी, मैंने उनसे कहा कि देखो तुम्हारी ये सब भोग सामग्री लाए हो तुम, तो वो अमेरिका में रहते हैं, इससे बढ़िया भोग सामग्री वहाँ मिलती है, वे हिंदुस्तान से अमेरिका काहे को ले जाएंगे।
या तो ये जयपुर में ही पड़ी रहेंगी, या फिर ये अपने कहा इंदौर तक ले जाएंगे तो इंदौर में पड़ी रहेंगी, वहाँ नहीं पहुँचेगी आपकी कोई सामग्री। और जब वे यहाँ रहते ही नहीं हैं तो किसी कोने में पड़ी पड़ी सड़ेगी या धूल मिट्टी खाएगी। लेकिन ये हमारी मूर्ति अमेरिका जाएगी, क्योंकि वहाँ इसकी बहुत कमी है, किसी के पास नहीं है दर्शन। जब तो मंदिर थे ही नहीं, अमेरिका में मंदिर नहीं थे, एक आध दो जगह चर्च खरीद के बनाए थे उनने। तो ये मैंने ये कहा सोगानी जी, और भाग्य की बात ये है कि सन 84 में मैं सबसे पहले जो अमेरिका गया तो न्यूयॉर्क में उतरा, और न्यूयॉर्क में गोदका जी के घर ठहरा, और दूसरे दिन उनके घर खाना खाने गए। उनके जमाई थे ना गोदका जी के, उनका घर अलग था। तो वहाँ वो मूर्ति ऐसी जगह ऊपर पर रखी थी, और वे सुबह उठकर सब नमस्कार। मुझे कितनी खुशी हुई आप कल्पना नहीं कर सकते। कि जो मेरे मुँह से निकल गया था उन लोगों को जवाब देने के लिए, वो आज बात सच्ची हो गई। कितना आदर पा रही है वो, अभी आज भी रखी होगी क्या? तो तुम भी कोई चीज गिफ्ट देना भी नहीं आता तुमको, आप सुने ना, न लेना आता है ना। मैं उन लोगों को समझाता हूँ कि तुम सत साहित्य ले जाओ, कोई बढ़िया चीज ले जाओ जो वहाँ इज्जत पाए, वहाँ से रखी रहे। हम पीक दान ले गए तो क्या होगा, रोजीना थूका जाएगा। तुम्हारी चीज में क्या होगा, समझ गए ना आपकी में? अरे ये भोग की सामग्री तो दुनिया अपने आप खरीदेगी, हम उसकी भोग की सामग्री जुटाने में हम क्यों निमित्त बने? क्यों? हम तो धर्म की सामग्री जुटाने में। लेकिन मैं ये बात सबसे अंतिम दिन कहता था, और साथ में ये भी कहता था कि तुम ये मत समझना कि मैं अपनी किताबें बेचने के लिए तुमसे ये कह रहा हूँ। अब वे किताबें मेरी सब खत्म हो गई हैं, पैकेट बन गए, जितने बची बाहर वापस जाने की। तब इसलिए कह रहा हूँ कि कोई ये नहीं कहे कि अपने किताबों के बेचने की प्रेरणा के लिए ऐसा कह रहे। तुम उसकी सच्चाई को तो समझ सको, क्या है ना? उस पर विचार तो करो गंभीरता से, हैं कि हम क्या चीज़ दें। जो संसार काटने के निमित्त आए वो चीज़ दें, कि जो संसार बढ़ाने के निमित्त में आए वो चीज़ दें। देखो अपन ने ये पढ़ रहे हैं ना 58-59वीं गाथा, इसका ही टीका पढ़ रहे हैं ना। विषय कसाय तो पाप ही हैं, विषय कसायवान पुरुष भी पाप हैं, और उन विषय कसायवान पुरुषों में अनुरक्त जीव भी पाप में अनुरक्त होने से पाप ही हैं। 3 पाप मैं मालूम है 2 दफ़े पढ़ चुका हूँ, 3री दफ़े पढ़ रहा हूँ। ऐसा मैं समझना भूल जाता हूँ मैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए बार बार पढ़ता हूँ। क्या है? इसलिए जब विषय कसायवान पुरुष स्वानुरक्त पुरुषों को पुण्य के कारण भी नहीं होते ये चीज़ें, तो फिर संसार के निस्तारक कैसे हो सकते हैं? इसलिए उनको अपविपरीत फल सिद्ध नहीं होता। पाप के रुक जाने से सभी धार्मिकों के प्रति स्वयं मध्यस्थ होने से, गुण समूह का सेवन करने से, जो श्रवण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की युगपत परिणति से रचित एकाग्रता रूप सुमार्ग के भागी हैं। एकाग्रता माने वो 3 चीज़ें, श्रद्धा ज्ञान चारित्र का अपने आत्मा में लगे। वे श्रवण स्व और पर को मोक्ष व पुण्य के आयतन हैं, इसलिए वे अपविपरीत फल के कारण हैं, ऐसी प्रतीति करना चाहिए। इन गाथाओं में यही स्पष्ट किया गया है कि जो पुरुष विषय कसाय के पोषण में मग्न हैं, विषय कसाय की पूर्ति में सुख मानते हैं, ऐसे अज्ञानी जीवों का विषय कसाय के पोषण रूप उपकार करना धर्म रूप कैसे हो सकता है? धर्म का कारण कैसे हो सकता है? वह तो साक्षात पाप है। ऐसे पापी जीव स्वपर का कल्याण कैसे कर सकते हैं? अब आचार्य लिखे पापी, अपने से तो पापी शब्द कहने में अच्छा नहीं लगता अपने को। उनकी सेवा करना कल्याण का कारण नहीं है। जो ज्ञानी जीव
स्वपर के बीच भेद विज्ञान करने वाले हैं, विषय कसायों से विरक्त हैं, वे ज्ञानी जीव ही स्वपर का कल्याण करने वाले हैं, अतः उनकी सेवा करना भी कल्याण का कारण है। विगत गाथाओं में जो बात समझाई गई है उसी बात को इस गाथा में और विशेष रूप से स्पष्ट करते हैं। अगली गाथा पढ़ो। अशुभो वयोग रहिदा सुत्तवजुत्ता शुभो वजुत्ता वा नित्थारयन्ति लोगं ते सुपसत्थं लहदी भत्तो शुद्ध अथवा शुभ सहित अरे अशुभ से जो रहित हैं वे तार देते लोक उनकी भक्ति से पुण्य बंध हो। अब बता रहे जो शुद्ध माने शुद्धोपयोगी हैं अथवा शुभ माने शुद्ध परिणति के साथ जिनके शुभोपयोग है और अशुभोपयोग से जो रहित हैं वे खुद भी तरते हैं और लोक के तारने में भी निमित्त बनते हैं और उनकी भक्ति से पुण्य का बंध होता है। देखो वो भी भक्ति से तो बंध ही होता है। हाँ टीका पढ़ते हैं। देखो मोह द्वेष और अप्रशस्त राग के उच्छेद से, मोह द्वेष, मोह के बाद राग लिखना चाहिए ना, फिर द्वेष, फिर पहले द्वेष लिखा। क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि राग के उन्हें दो भेद करना है। शुभ अशुभ भेद तो राग के ही होते, द्वेष के तो होते नहीं, मोह के तो होते नहीं, है ना। वो पढ़वाई थी उसने 12 भावना हमने कि जो ध्येय हैं, श्रद्धेय हैं और ज्ञेय हैं, तो ज्ञेय में फिर वो स्वपर के ज्ञेय हैं। कौन सी बात याद आ गई? हैं? संपर भावना में तो मिला नहीं था ना अपन को। हाँ श्री विमलनाथ वंदना। हाँ। बस आत्मा ही बस रहा जिनके विमल श्रद्धान में, निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में, सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके नित्य जल के ज्ञान में, वे वेद विरहित विमल जिन विचरे हमारे ध्यान में। जिनेन्द्र वंदना में ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है ये छंद, विमलनाथ भगवान की बात। यदि मैं बोलता हूँ ना संतप्त मानस शांत हों, यदि वो नहीं बोलता तो फिर ये बोलता है ना। तो मुझे लगा कि नहीं ये वो विमलनाथ का रहा महावीर ही अच्छे हैं। बीच में से विमलनाथ को निकालना ठीक नहीं है, इसलिए वो अच्छा है। संतप्त मानस शांत हों जिनके उनके गान में, ज्ञान में नहीं, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समझ में है ना। तो अभी कहाँ अपन पढ़ रहे थे, छंद पढ़ रहे हैं ना। मोह द्वेष और अप्रशस्त राग के उच्छेद से, अशुभोपयोग से रहित मुनिराज समस्त कसायोदय के विच्छेद से कभी शुद्धोपयोग युक्त और कभी प्रशस्त राग के विपाक से शुभोपयोग से युक्त होते हैं। वे मुनिराज स्वयं मोक्षाय तन होने से लोक को तार देते हैं और उनके प्रति भक्ति भाव से जिन लोगों का प्रशस्त भाव रहता है वे लोग पुण्य के भागी होते हैं। देखो सर्वश्रेष्ठ बात है मुनिराज की व्याख्या और उनके प्रति भक्ति का भाव, है ना। जैसे अरहंत भगवान के प्रति भक्ति का भाव है, उससे कम नहीं है, हैं? अब वे क्या तार देते हैं, वे तो अपने आत्मा में लीन रहते हैं, तो एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। अरे बोल करके क्या निहाल करते हैं, कोई जो बोलते हैं वो तो
किसी भी रूप में हों वो जगत के मंगल के हेतु हैं। वे मंगल हैं, उत्तम हैं और शरण है। तीनों चीजें हैं उनमें। क्या है? अरहंता मंगलम है ना, केवली भक्तो धम्मो मंगलम। फिर अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, केवली भक्तो धम्मो लोगोत्तमा। तत्तारी सोनम पब्बजामी। अपन ने कहाँ लिखा ये बताओ? हाँ बताओ बताओ, कहाँ है? वे भगवान मंगल हैं, उत्तम हैं और शरण हैं। ये जो अभी रोजाना पाठ करते हैं उसमें है, तुम्हारा ध्यान नहीं जाता है। वो हमने कितना, हम समझते हैं कि हमने कितना उसमें हीरे डाल दिए हैं और आपको वैसे ही निकल जाता है। क्या समझे ना? हम तो समझते हैं कि हमने उसमें क्या क्या भर दिया है। क्या और तुम्हारे ख्याल में ही नहीं आता है। पढ़ो। हाँ नहीं मिला? अरे शुरू से देख रहे हो, बहुत बाद में होगा। सोलहवां छंद है तो मैंने कहा 20 तो कुल छंद है, 21 बाद में होगा। मैंने कहा था ना, पढ़ो देखो। हाँ पूरा छंद पढ़ना। हाँ यही है एकमात्र आदेय, यही है एकमात्र श्रद्धेय, यही है मंगल उत्तम शरण, यही है धर्म ध्यान का ध्येय। अरे यही आनंद स्वरूप, यही कारण परमात्म रूप, यही है परम भाव का रूप, यही है अद्भुत और अनूप। है ना? और फिर उसमें भी है कुंद कुंद शतक में, वो है ना अष्टपहाड़ों की गाथा के, अरहंत सिद्धाचार्य पाठ आत्मा ही है शरण। है ना? आत्मा ही है शरण। उस अकेला शरण बताया, इसमें मंगल, उत्तम और शरण तीनों बताए। है ना? आचार्य तात्पर्य वृत्ति टीका में इस गाथा के भाव को सरल सुबोध भाषा में अत्यंत स्पष्ट रूप से इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। शुद्धोपयोग और शुभोपयोग परिणत पुरुष पात्र हैं। देखो ये पात्र हैं, उन्होंने ऊपर जो बताया था विशेषणों के माध्यम से, इनने बहुत स्पष्ट लिख दिया। उन्होंने कहा ना पात्र के भेद से फिर शुभ भाव जिनके लक्ष्य से होता है, तो पात्र के भेद से फल में भेद आता है। ध्यान भूल गए ना क्या बात चल रही है? तो जो शुद्धोपयोग और शुभोपयोग परिणत पुरुष पात्र हैं, है ना, मैंने 6वें 7वें गुणस्थान हो गए ना। और निर्विकल्पक समाधि के बल से शुभाशुभ उपयोग से रहित काल में सभी वीतराग लक्षण, कभी वीतराग लक्षण शुद्धोपयोग से सहित और कभी मोह द्वेष और अशुभ राग से रहित काल में सराग लक्षण शुभोपयोग सहित, ख्याल में आ रहा सब, होते हुए भव्य जीवों को तारते हैं। उनके प्रति भक्ति रखने वाले श्रेष्ठ भक्त स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और परंपरा से मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये सिर्फ इसके लिए लिखा उन्होंने, परंपरा से मोक्ष प्राप्त करते, बाकी और शुभ भाव के लिए नहीं लिखा ना पूरा। ये कहते हैं सब परंपरा मोक्ष का तो कारण है, ऐसा जो शुभ भाव परंपरा मोक्ष का कारण नहीं है। है ना? उक्त गाथा में कहा गया है कि सर्व प्रकार से सेवा के पात्र तो शुद्धोपयोगी संत ही हैं। साथ में शुभोपयोगी संत मिथ्यात्व तो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव से उत्पन्न शुद्ध परिणति से संपन्न हैं, पर अभी शास्त्रादि लिखने, पढ़ने और पढ़ाने रूप शुभोपयोग में हैं।
वे भी सर्व प्रकार से सेवा करने योग्य हैं, परंतु विषय कषाय में संलग्न लोगों की सेवा कल्याणकारी नहीं है। अब आगामी गाथाएं आएंगी, वो कल पढ़ेंगी। अपने 260 तक हो गए।